हेलो सभी धनु राशि यानी सैजिटेरियस सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपके जीवन में अगले 3 से 6 महीनों में कौन सी ब्लेसिंग्स आने जा रही है। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। आइए आपके लिए मैसेजेस चेक करते हैं। रिकन्सिलिएशन का ये जो मैसेज है ये रिलेशनशिप्स के लिए वैलिड हो सकता है, या फिर अगर आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे जिनके साथ में आपका कुछ मनमुटाव चल रहा है, कुछ बहस चल रही है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट होता हुआ आप देखेंगे अपने आप से। रिकन्सिलिएशन कुछ लोग, मतलब कुछ नहीं, हम में से बहुत सारे लोग जो है लाइफ में कुछ बनने के चक्कर में अक्सर जो हमारी बेसिक आइडेंटिटी होती है, ट्रू नेचर होता है, उससे बहुत दूर चले जाते हैं। तो उससे रिकन्सिलिएशन, आपके जो सपने हैं, आपका जो ट्रू फॉर्म है, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, उससे आपका जो रिकन्सिलिएशन है वो यहाँ पर होने जा रहा है। मतलब जो है एक जो है बेबाक नेचर, ट्रू नेचर आपका जो है आपके सामने आएगा। यहाँ पर ट्विन फ्लेम रियूनियंस स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग मुझे दिख रहे हैं। तो जो लोग ऐसे रिलेशनशिप्स में है, ट्विन फ्लेम हाई लेवल सोलमेट्स का यहाँ पर रीयूनियन हो सकता है। फर्स्ट टाइम भी आप मिल रहे हैं तो भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स थी आपकी, जहाँ पर जिसके चलते आपका रीयूनियन यहाँ पर होना लाइकली है। किसी के अगर कुछ पैसे कहीं पे बाकी थे तो वो भी जो है मुझे एक आपके लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे फुल होता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम्स बहुत दिनों से आपके लाइफ में जो चल रहे थे, एक साइकिल में अगर आप स्टक थे तो साइकिल का एंड यहाँ पर होने जा रहा है। फाइनेंशियल हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो रही है। मुझे पहले ही रिकन्सिलिएशन कार्ड में ही वो एहसास हो गया था कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पहले यूज़ करते थे, या फिर कुछ ऐसी बातें जो आप पहले करते थे पर वो करना आपने बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी। यहाँ पर फाइनेंशियल भी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, या किसी का कुछ दबाव था आपके ऊपर कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। वो जो है उस साइकिल में से आप बाहर पढ़ रहे हैं। फाइनेंसेस आपके यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं, जो कि मुझे बताता है कि करियर में आपके इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, या फिर जैसे भी जो भी आपका फाइनेंसेस का सोर्स है वो जो है इम्प्रूव होता हुआ, हील होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब अगर आप एक हाउसवाइफ है या फिर पेरेंट्स के पैसे पे डिपेंडेंट है तो पेरेंट्स के पैसे में या आपके स्पाउस को इंक्रीमेंट मिलने के यहाँ पर चांसेस है। आपके हस्बैंड या वाइफ को यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट मिलते हुए आप देख पाएंगे। जहाँ से भी आपके पैसे आते हैं वहाँ पर आपको उसमें बढ़ोतरी होते हुए दिखेगी। वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यानी जो भी जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, जहाँ पर भी पैसे खर्च कर रहे हैं, सोच समझ कर करना एंड प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पर करना, बिना बात के कहीं पे पैसे खर्च ना करना, ये जो है यहाँ पर होने वाला है। फैमिली ट्री, क्योंकि ये जो ट्री है ये मुझे बताती है कि अगेन सिर्फ आपका ही नहीं, आप एक तो ऐसे फैमिली में जा सकते हैं जहाँ पर मतलब जो वेल ऑफ है जो फैमिली, या फिर आपके फैमिली में अगर बहुत समय से कुछ केसेस, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ज़मीन का विवाद चल रहा है, तो वो सॉर्ट आउट होने के चांसेस है, जिसकी वजह से आपके जो पैसे हैं, जिसकी वजह से आपके जो मॉनेटरी बेनिफिट्स है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखेंगे। फ्रीडम है यहाँ पर, फ्रीडम जो आप करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, किसी की रिस्ट्रिक्शन थी आपके ऊपर कि खर्च नहीं करना है या ऐसे ही खर्च करो, या फिर आपकी जो सैलरी थी, हो सकता है कि आप रिसेंटली जो है कॉलेज में से पास आउट हुए हैं एंड आपकी जो सैलरी है वो फ्रेशर की सैलरी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप जैसे खर्च करना चाहते हैं अपने पैसे वैसे कर नहीं पाते, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो उतनी नहीं है। तो यहाँ पर उसमें इम्प्रूवमेंट होता हुआ आप देख सकते हैं। फ्रीडम मतलब जो भी करना चाहते हैं आप वहाँ पर वो चीज़ कर पाएंगे। यहाँ पर एक जो बंधन था उसमें से छूट रहे हैं। एंड ये जो है मुझे ट्रैवल भी बता रहा है कि करंट जो सिचुएशन है आपकी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिंग थी, एंड ट्रैवल की वजह से आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होंगे, या ट्रैवल के आपके अगर कुछ प्लान्स थे तो वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं कि बहुत समय से ट्रैवल कहीं पे करना चाहते थे बट अगेन बॉदरेशन था कि नहीं जाना है, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है। पीस ऑफ माइंड आपके लाइफ में रिस्टोर हो रहा है। जो भी आप करना चाहते हैं
वो आप कर पाएंगे एंड आप अपने डिसीजंस की वजह से हैप्पी होंगे। पीस उसके बारे में बताता है कि संतोष है जीवन में, जो भी आप कर रहे हैं उसके वजह से आप जो है आपको पीस ऑफ माइंड, सुकून यहाँ पर मिल रहा है। और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। रिजुविनेटिंग रेन, तो अगेन ये जो है क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। पास्ट की कुछ मेजर आप जो है बैटल को ओवरकम कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई ये मैसेज आ रहा है, बट मुझे यहाँ पर कोई अब्यूज़िव रिलेशनशिप में था। ये नॉट नेसेसरी कि मैरिटल मतलब स्पाउस के साथ हो, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपके फ्रेंड्स थे कुछ ऐसे, या कोई ऐसा सोशल सर्कल था जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखा गया है, अन्याय आप पर हुआ है। या फिर घर में ही कभी कभी पेरेंट्स ऐसे होते हैं, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, जिनके ऊपर फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये जो अब्यूज़िव एक रिलेशनशिप है उसमें से आप निकल रहे हैं एंड अपने जो चक्रास हैं उनको क्लियर कर रहे हैं एंड अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता हुआ आप एज अ रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि फ्रीडम आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड फ्रीडम आप जब एक्सपीरियंस करते हैं तो आप अगेन अपने ट्रू फॉर्म में, ट्रू नेचर में, ये जब अब्यूजिव रिलेशनशिप आप ब्रेक करेंगे तो अपने ट्रू फॉर्म में, ट्रू नेचर में आप आता हुआ खुद को देखेंगे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है। एंड रेन मतलब बारिश जब पड़ती है तो जो धूल मिट्टी है सब सेटल हो जाती है, यानी जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सेटल होने की एक जो फीलिंग है वो आ रही है। रेनी सीज़न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जब बरसात मतलब शुरू होगी, अभी से 6 महीने के अंदर ही वो है तो वो समय आपका जो है बहुत पीसफुल होने वाला है, आपके लिए बहुत शुभ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है मुझे। आइए और मैसेजेस देखते हैं फॉर सैजिटेरियस, सन, मून एंड राइजिंग साइंस। वी हैव टेकिंग शेल्टर, यहाँ पर अब्यूजिव रिलेशनशिप में से निकलकर कोई अच्छे लोगों की संगत में आना, जिस भी लिहाज में आप उसको देखें, जिस भी माध्यम से आप उसको देखें, मतलब अगर जहाँ पे आप करंटली काम कर रहे हैं वहाँ पर आपके कलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ बनती नहीं है, तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ पर आपका ना सिर्फ पैकेज इम्प्रूव हो रहा है, बल्कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ में आपकी वेवलेंथ मैच हो रही है, उनके साथ में जो है मतलब वो आपके आइडियाज़ को कंसिडर करते हैं, वहाँ पर जो है आपको बुली नहीं किया जाता। मतलब किसी भी यहाँ पे कुछ अब्यूज़िव चल रहा है आपके लाइफ में, अभी आप उस साइकिल को एंड करने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। एंड जो नेक्स्ट साइकिल है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्टोरेटिव होने वाली है, बहुत ज़्यादा जो है आपके कॉन्फिडेंस, ईगो को बिल्ड करने वाली होगी। रेनबो ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ, बॉटम ऑफ द डेक है। तो जब बारिश होती है एंड जब धूप एक साथ निकलती है तो रेनबो होता है, तो रेनबो आपके लाइफ में निकल रहा है। एंड रेनबो मतलब जो भी आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, पॉट ऑफ गोल्ड, अगेन फाइनेंशियल हेल्थ से बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस में हो सकता है आपके जो है प्रॉब्लम है, या आपकी अपेक्षा है कि आपको आप करंटली जिस सिचुएशन में हैं, जैसे आपने पढ़ाई की है, तो आपको अभी जो करंट कॉम्पेंसेशन है आपका उससे बहुत अच्छा आपको पैकेज चाहिए, तो यहाँ पर वो हो रहा है। एंड आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, यू आर वर्किंग रियली हार्ड एंड इट इज़ गोइंग टू पे ऑफ। ओके, आइए और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का जो कार्ड है ये अगेन सुख, शांति, समृद्धि को बताता है। क्रिएटिविटी जो है आपकी टॉप नॉच होने वाली है। फर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर कुछ आपके इश्यूज चल रहे हैं तो वो सॉर्ट आउट होंगे। अगेन यहाँ पे जो आपके पेरेंट्स हैं, मतलब स्पेशली अगर मॉम से या मैटरनल किसी फिगर से, दादी से, नानी से या चाची से या भाभी से कुछ प्रॉब्लम्स आपके चल रहे थे, तो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए दिखेंगे, मतलब किसी भी रूप में हो सकता है ये, ठीक है। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन है, या फिर आप उस अब्यूजिव साइकिल को एंड करने के लिए यू आर डूइंग समथिंग इम्प्रेसिव, क्योंकि अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ सच सिचुएशंस, बट आप जो है वो कर रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट आपके फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट आप देखने वाले हैं, एंड आपके कॉन्फिडेंस में इंप्रूवमेंट देखेंगे, एंड जो क्वालिटी ऑफ वर्क है आपका उसमें इंप्रूवमेंट देखेंगे। द इम्प्रेस एंड फाइनेंशियल हेल्थ, यहाँ पर मुझे आपकी जो अगेन मैं बार बार सेम मैसेज रिपीट कर रही हूँ, बट फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए दिखा रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है नेक्स्ट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये डेडिकेशन वाली एनर्जी है। ये मतलब
व्हेन अ पर्सन इज़ कमिटेड टू समथिंग, जब आप अपनी पूरी निष्ठा के साथ कोई काम करते हैं, ये वो वाली एनर्जी है। कर्तव्य निष्ठा आप अपने सपनों के प्रति अभी भी है, पर अब जो है राइट नाउ यू आर नॉट गेटिंग द फीडबैक दैट यू वांट, यू आर नॉट गेटिंग द क्रेडिट दैट यू डिज़र्व, बट विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप जो है उस सिचुएशन में से बहुत ही जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। एंड आपको जो फीडबैक मिलना है, आप जो कॉम्पेंसेशन डिज़र्व करते हैं, आपको वो जो है मिलेगा। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर ये जो केज में ये लेडी है, सेम सिचुएशन है यहाँ पे। तो आप में से बहुत सारे लोग अभी लिटरली स्टक है, आई एम सॉरी टू से दिस, बट द गुड न्यूज़ इज़ आप बहुत ही जल्दी, अगेन आई एम रिपीटिंग दी सेम थिंग, आप उस साइकिल को, जो अब्यूजिव साइकिल है जहाँ पर आप खुद को ही ब्लेम करने, सेल्फ ब्लेमिंग टेंडेंसीज भी आपकी यहाँ पर बढ़ गई है, ऐसे सिचुएशन में से खुद को आप बाहर निकाल रहे हैं एंड खुद निकल रहे हैं बाहर। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे न्यू पैशनेट रिलेशनशिप की बिगिनिंग हो सकती है, या फिर अगर ये लौट के आ रहे हैं आपके पास्ट में से, तो रिलेशनशिप जो है वापस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो सकती है। न्यू बिगिनिंग्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिजनेस में हो सकता है या किसी भी रूप में, जहाँ पर भी आप, जो भी फील्ड है आपकी लाइफ की, जो भी एरिया है जहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स आप देखना चाहते हैं, उस एरिया में आप जो है न्यू बिगिनिंग्स एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट।